विजय त्रिवेदी, आज जिस सच का इंतजार था, हम सब एक पूरा देश उम्मीद कर रहा था ना, पहलगाम के आतंकी कहां से आए, क्यों घुस पाए, कहां चले गए, इतनी एजेंसियों के होने के बावजूद ये जिम्मेदारी लेती दिखी क्या सरकार? या वो जो सारा हम 2 महीने से सुन रहे हैं उसी को एक फिर से रिपीटेशन मोड पर चला दिया गया? कर्मा जी, अक्सर कहा जाता है कि कोई भी विद्वान सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता, बशर्ते उससे सही सवाल पूछे जाए। उस ट्रेंड पर राजनाथ सिंह जी पूरे अपना भाषण दे रहे थे कि आपने सही सवाल नहीं पूछे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात हुई, जिस पर बहुत सारी चर्चा हुई, अब उस पर क्या बात करें। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले हुआ, क्या उसका जवाब इस सरकार ने दे दिया? वो जवाब तो सेना से जुड़े हुए नहीं है, वो जवाब तो इंटेलिजेंस फेल्योर से जुड़े हुए हैं कि पहलगाम में आतंकवादी हमला क्यों हुआ, पहलगाम में किस तरह से वो घटना हुई और उसके बाद कोई काम नहीं हो पाया, पहलगाम के आतंकवादी क्या अभी तक पकड़े गए। ये सारे सवाल तो सेना के शौर्य से जुड़े हुए नहीं है ना। और मुझे बताइए कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, माफ कीजिएगा, और मैंने कहा कि मैंने एग्जाम दिया और पेपर में 10 में से 8 ही सवाल किए, क्योंकि मेरा मकसद था कि मैं पास हो जाऊं, मुझे फर्स्ट नहीं आना। ये आप कह रहे हैं कि हमारा मकसद था कि एक लिमिटेड वार क्यों? आप तो अभी तक कहते रहे थे कि हम 1971 में भी पीओके जीत सकते थे, पीओके को कब्जा कर सकते थे, और तब भी कर सकते थे और अब भी कर सकते थे, और हमने अब की बार मौका मिला तो कर देंगे। और वो फिल्मों की तरह से मुझे याद आता है कि अब की बार मुझे एक थप्पड़ मार के देख, फिर मैं बताता हूँ आपको। मैं उसको उस तरह से नहीं कह रहा। और ये सेना के शौर्य को सरकार के शौर्य के साथ क्यों जोड़कर देखते हैं आप हमेशा? सेना पर सवाल नहीं हो रहा, आप जब सरकार से सवाल करते हैं तो उसे सीधा सेना से जोड़ देते हैं। ठीक है, सवाल पूछने में क्या, कौन से सवाल हैं जो आप कह रहे हैं? राजनाथ जी ने भी कहा, बहुत अच्छे से क्लास उन्होंने ली, और उन्होंने कहा कि विपक्ष को वो सवाल भी पूछने चाहिए थे। मान लीजिए विपक्ष नाकार है, सुप्रिया जी की पार्टी नाकार है, मैं मान लेता हूं, ये जवाब तो आप खुद ही दे सकते हो ना पूरे अपने भाषण में। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर 2009 में आतंकी हमले का सही तरीके से जवाब दिया जाता तो उरी नहीं होता। उरी और पुलवामा जैसी स्ट्राइक अगर पहले करने की हिम्मत दिखाई गई होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अरे सुप्रिया जी की जब सरकार आ जाएगी तो वो कहेंगे कि आपने 2025 में यदि कर दिया होता, उस दिन ऑपरेशन पॉज नहीं किया होता तो क्या होता। इस बात को छोड़ दीजिए ना कि उस समय क्या होता क्या नहीं होता, मुद्दा वो नहीं है। सरकार क्या तय कर रही है, एक बात से मैं बहुत सहमत हूँ, नैन साहब ने भी बोला कि ये जो बात आप करते हैं, तुहिन सिन्हा जी बहुत आराम से बात करते हैं कि डीजीएमओ का फैसला हो गया। ये भारत है या पाकिस्तान है? भारत का सेना का कोई भी फैसला पॉलिटिकल फैसला होता है। क्या तुहिन सिन्हा ये कह रहे हैं कि डीजीएमओ ने भारत सरकार को इसकी सूचना नहीं दी ऑपरेशन को पॉज करने से पहले? क्या भारत सरकार ये कह रही है? तुहिन सिन्हा जी ये कह रहे हैं? आप सही सवालों के सही जवाब ढूंढिए, डीजीएमओ पर मत डालिए ना ऐसी। वो सवाल तो विजय जी पूछे ही जा रहे हैं भाई, 2 महीने से सवाल ही पूछे जा रहे हैं। डोर कीपर पर आप सवाल खड़े करते हैं। क्या सरकार की मंशा है भी, क्योंकि अभी कल भी सदन चलना है, प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, नेता सदन जो सुप्रिया जी कह रही है भाई, नेता सदन को भी बोलना है, एस जयशंकर बोल रहे हैं, गृह मंत्री को भी बोलना है। क्या मंशा है क्या सरकार की? सच सामने आए या फिर यही गोल जलेबियां तली जाएंगी कल भी? सरकार अपनी तरफ से जवाब देगी, और जब प्रधानमंत्री जी भी जवाब दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसमें सब बातों को वो साफ करेंगे। और जितने सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो भी होंगे। लेकिन सुप्रिया जी को भी देखना चाहिए कि अपने ही मित्र हैं, आपके ही मित्र हैं शशि थरूर साहब, उनको क्यों मना कर रहे हैं? अगर वो देश के लिए बोल देंगे तो वो कांग्रेस के खिलाफ थोड़ी होगा, हो जाएगा क्या? बोलने दीजिए, उनको भी बोलने दीजिए। देश के समर्थन में बोलेंगे तो वो भी कांग्रेस के समर्थन में होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस सर, मैं तो आपसे सर एक सेकंड, देश के समर्थन पर बात करेंगे। सवाल अगर ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कल इस सवाल का जवाब आ जाएगा कि पहलगाम हमला जो हुआ किसकी चूक थी, आतंकी कहाँ है? इन सवालों के जवाब मिलेंगे? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सवालों के जवाब मिलेंगे। अब ये तो सरकार को तय करना है कि वो किन सवालों के जवाब देंगी, लेकिन इतना तय है कि सरकार को पता है जिन सवालों के जवाब उनको देना है, और जिन सवालों के जवाब वो नहीं भी दे रही, उन सवालों के जवाब भी सरकार को पता है। ऐसा मैं भरोसा करता हूं कि ये मजबूत सरकार है, वो सवालों के जवाब दे ना दे, सवालों के जवाब उन्हें पता जरूर है। तुहिन भाई, विपक्ष पूछे ना पूछे, जनता तो पूछेगी सवाल, और वाजिब सवाल है। ये सेना से जुड़ा हुआ सवाल भी नहीं है, विजय जी कह रहे हैं, तो बता दें हमला क्यों हुआ। देखिए, सवाल से
सवाल से कभी नहीं भागते। तो सबसे पहले तो सुप्रिया जी ने कुछ सवाल उठाए, उसका मैं जवाब दे दूं। देखिए, मैं समझ सकता हूं इनकी पीड़ा। आज ऑपरेशन महादेव के बाद सलमान खुर्शीद का सार्वजनिक पटल पर आज भी आपको बयान दिखेगा कि जिस दिन बाटला एनकाउंटर हुआ था उस दिन सोनिया गांधी रोई थी। तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोग कभी खुश नहीं होंगे जब ऑपरेशन महादेव होगा। नंबर 2, और ये बताकर क्या तुहिन सिन्हा ये बताकर इस सवाल से बच जाएंगे आतंकी हमला क्यों हुआ, 26 लोगों का नरसंहार क्यों हुआ? नहीं, डेविएट करना तो बड़ा आसान है। तुहिन सिन्हा क्या इस सवाल से बच जाएंगे? पहलगाम हमला क्यों हुआ, आतंकी कहां चले गए, बेसरन घाटी क्यों खोल दी गई बगैर अनुमति के? क्या डेविएट करना बड़ा आसान है?